पहले टेस्ट फिर क्लास होती है, क्यों निकल जी बताइए जी। पहले टेस्ट है जी फिर क्लास है। रेडी, जो हमने कल पढ़ा पूछूंगा, समझ आया या बाउंसर था? रेडी, आप कोशिश करना समझने की। गवर्नमेंट बजट, सचिन सर ने क्लास स्टार्ट नाउ। सचिन सर ने बताया था 3 गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल। इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी है, 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। जो हमारा पीएम है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट, और ये जो सीएम है ये स्टेट, और ये जो एमसीडी होती है, पंचायत होती है, लोकल गवर्नमेंट। ओके, आप ऑनलाइन वाले, आप ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई पे ध्यान देना जी। अंकल प्लीज, सेंट्रल या यूनियन, स्टेट, लोकल, इस हियरार्की को, इस चेन को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यहां फीड हो गया, क्या बोला बेटा? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। सबसे बड़ी सेंट बोलना भाई, बोलना है, वॉल्यूम कम बोलना सबने है। सेंट्रल या यूनियन, एक मिनट, सेंट्रल या यूनियन, उससे छोटी स्टेट, उससे छोटी लोकल। सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, उससे छोटी स्टेट, उससे छोटी लोकल गवर्नमेंट। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल, फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो बजट बनता है तीनों गवर्नमेंट का बनता है, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट। दिल्ली गवर्नमेंट बजट बनाती है, एमसीडी बनाती है, हम पढ़ेंगे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ओके सर। एस्टिमेटेड रिसीट, गवर्नमेंट की कमाई, कमाई, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, गवर्नमेंट की कमाई। खर्चा, मेट्रो, रेल, सैलरी, टैक्स, फाइन। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की बात, तेरी बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट खर्चा। 100 कमाया, 100 खर्च। एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात सुन लिया करो। 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ खर्च करा, ये कौन सा बजट हुआ? इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट। इक्विलिब्रियम, सरप्लस। सरप्लस, वेरी गुड। केजरीवाल, तुषार कपूर, और कौन है फ्लॉप? केजरीवाल, सर इक्विलिब्रियम हो गया ना राहुल तो। गांधी, ममता बनर्जी, रागी सावंत। देख कमीना, बेटा सचिन सर मत लिख देना, हाँ मारूंगा बहुत। कभी लिख सचिन सर, बुला लूंगा तेरे ससुर को मैं। हाँ, शैतान, राखी सावंत बना दिया उसको। चलो तुम जानो। 1000 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ खर्च करा, ये हमारा इक्विलिब्रियम बजट या बैलेंस्ड। कमाती ज्यादा है, सरप्लस, फेवरेबल। खर्च ज्यादा, डेफिसिट, अनफेवरेबल। कल बात हुई थी, है ना बेटा जी। गवर्नमेंट की इनकम, खर्च बराबर है बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम बजट। बैलेंस बोले इक्विलिब्रियम। कमाती ज्यादा है, सरप्लस, फेवरेबल। खर्च ज्यादा है, डेफिसिट, अनफेवरेबल। सरप्लस का मतलब होता है डिक्शनरी प्रॉफिट, डेफिसिट घाटा, लॉस। यहां फीड हो गया। ओके पुत्र। सचिन सर व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सरप्लस? प्रॉफिट। डेफिसिट, अच्छा पहले डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट नहीं बोलते। डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, लॉस, घाटा। ठीक है सर। कल वाली बात, अभी टेस्ट चल रहा है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई। सचिन सर ने कल बताया था इक्विलिब्रियम
के सब टाइप नहीं होते, इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, सरप्लस के सब टाइप नहीं होते, डेफिसिट 3 प्रकार का होता है, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, फेवरेबल सरप्लस के सब टाइप नहीं होते, डेफिसिट 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, फिस्कल, रेवेन्यू। क्या बोला बेटा? प्राइमरी, फिस्कल, रेवेन्यू। ये आपका क्लास में बताया था मैंने। रेवेन्यू इधर आगे रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी, फिस्कल डेफिसिट। लास्ट टेस्ट, फिर क्लास स्टार्ट। कल वाली बात, कंप्यूटर ऑन ही है। ये जो टोटल रिक्वायरमेंट है बोरोइंग की, ये कौन है? फिस्कल है या प्राइमरी है? कल वाली बात याद है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट कौन शो करता है, फिस्कल या रेवेन्यू? फिस्कल। इसमें लोन भी इंक्लूड है, ब्याज भी इंक्लूड है। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया और ब्याज, दोनों चीजें बताता है फिस्कल डेफिसिट। लोन, इंटरेस्ट दोनों मिला के फिस्कल। इंटरेस्ट को हटा दो प्राइमरी। लोन इंटरेस्ट को जोड़ो फिस्कल, ब्याज को हटा दो तो हो गया प्राइमरी डेफिसिट। कल बात हुई थी ना जी? पक्का? तू कम ध्यान देता है, वेरी गुड, कीप इट अप। आप चुप। आपने मेरे से लोन लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट लूंगा नहीं लूंगा? लूंगा। लोगे। बिल्कुल। आपने लोन लिया, इंटरेस्ट लूंगा। अगर मैं लोन पे इंटरेस्ट लेता हूं, इसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। इंटरेस्ट रहने दे, बस प्रिंसिपल दे दियो, इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं प्राइमरी। सोच के, क्या बैंक, अब आपकी बारी, क्या बैंक वाले हमसे लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं? कटारे साहब, अगर हर किसी को फ्री में दे दे लोन, तो गवर्नमेंट, तो बैंक वाले अपना खर्चा कहां से निकालेंगे? बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको लोन देते हैं, मुथूट वाला हमें लोन देता है, हमसे ब्याज लेता है, तो ये हुआ फिस्कल। तूने किसी फ्रेंड से लिया, नेबर से लिया, ब्याज क्या दे, ब्याज रहने दे, ये हुआ प्राइमरी। बैंक वाले ब्याज देते हैं, मुथूट वाले ब्याज देते हैं, यस। फ्रेंड, पापा, पापा ने पैसे दिए वापस कर दियो, तो ये फ्रेंडली हेल्प, ये ब्याज नहीं मांगता, ये हुआ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट। इंप्लीकेशन, क्लास स्टार्ट नाउ। इम्प्लीके अटेंटिव, नोटिंग नहीं भी। इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू फिस्कल। रेवेन्यू की, फिस्कल की इंप्लीकेशन सेम होती है, प्राइमरी की अलग होती है। स्टैंडर्ड आ, अटेंटिव होके बैठ। इंप्लीकेशन बताता हूं क्या होता है। पेपर में आए, रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन, फिस्कल की सेम, प्राइमरी की अलग होती है। इंप्लीकेशन बेटा, इंप्लीकेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है, ये क्या इंप्लाई करता है, क्या शो करता है। द बिग क्लास स्टार्ट नाउ। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंप्लीकेशन इज, क्या इंप्लाई करता है, क्या शो करता है। बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंस, नहीं होता, गलत है। इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंस फायदा नहीं होता, इंप्लीकेशन ये क्या शो करता है, इंप्लाई। रेवेन्यू, फिस्कल सेम है, इंप्लीकेशन। अच्छा एक मिनट बताना, ये दोनों नहीं थे, ये भी नहीं थे, सचिन सर ने ये कोडिंग कहां करवाई थी, अटेंटिव? अभी इनको बैकअप देना है। सचिन सर ने कोडिंग कहां करवाई थी, रेडी, इस चैप्टर में, री 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 ई एम, बता दे। निखिल, मल्होत्रा, जितिन, सचिन सर ने करवाई नहीं थी री 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 ई एम, ये कोडिंग करवाई थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। नहीं? ओ बेहाना, क्या तुम मेरी इमेज बना रहे हो नए बच्चों सामने? नहीं पता? री 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 एम, reallocation, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government enterprises। वो सारे बताते हैं, ये केस स्टडी बेस आता है जी। वो कोडिंग थी ऑब्जेक्टिव बजट, इसकी कोडिंग है दिल दाग।
दिल, तेरे दिल पे दाग, उस वही शर्मा की लड़की, दिल दाग, कोडिंग याद हो गई। अब इसकी रियल मतलब क्या बताता हूं। दिल दाग, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल क्या शो करता है, ये दिल दाग शो करता है। डी का मतलब है डिस सेविंग। डी का मतलब क्या है, डिस सेविंग। सरकार ने जो सेविंग कर रखी है वो बाहर निकालेगी। इस घाटे को पूरा करने के लिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए जो सेविंग कर रखी है 10 20 30 साल की, उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं डिस सेविंग। साइन होता है माइनस एस, एस सेविंग, एस सेविंग, सेविंग को विड्रॉ करना, डिस सेविंग। आई इन्फ्लेशन, आई इन्फ्लेशन महंगाई। सुनो, पता है महंगाई क्यों हो गई, क्योंकि सरकार ने इन दोनों घाटे को पूरा करने के लिए बढ़ा दिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए, उससे एमआरपी बढ़ जाएगा, महंगाई उधर उधर उधर। डी का मतलब, आवाज नहीं आ रहा, डिस सेविंग। डी डिस सेविंग, जो सेविंग करके रखी थी उससे बाहर निकाल। आप और मैं भी सेविंग करके रखते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉपर्टी, गोल्ड, यस या नो। और किस फॉर्म में करते हैं, शेयर्स खरीद लिए। जवाब दे, बताओ भाई। आप और मैं, हम इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रखते हैं, क्या सारा पैसा वॉलेट में रखता है, नहीं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। तो ऐसी गवर्नमेंट भी सेविंग करती है। तो कटारे साहब, गवर्नमेंट ने वो सेविंग निकाली ताकि दोनों घाटे पूरे हो सके। आई इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों हो गई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए, एमआरपी बढ़ गया। हाँ ना का जवाब देना। देखो, इस समय देख रहे हो पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है, हाँ या ना। इडिबल ऑयल, ये ऑनलाइन वाले सो गए क्या, कशिश, हिमांशी, चेतन, जितिन, मल्होत्रा, निखिल। पेट्रोल महंगा हो गया है, इडिबल ऑयल महंगा हो गया है। पता क्यों, टैक्स बढ़ा है बेटा। ये मत सोचियो कि पीछे से महंगा आ रहा है, ऋषिका, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। ये जो बातें मार रही हो, इधर देख ले यार। ये जो गवर्नमेंट ने फजूल खर्ची करी थी ना, फजूल खर्ची करी थी, कोविड में राशन बांटा, लोन बांटा, थाली हो गई, अब भरेंगे आपको जी। खुद की बेवकूफी करी, पैसे बांट दिए, रेवड़ी बांटी, अब जब खुद खाली हो गई तो उसको भरने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा सुना, और पता है टैक्स भी किस पे बढ़ा रहे हैं, आराम से, जिसकी डिमांड इनलास्टिक है, कांस्टेंट है। महाचालू सरकार किसी भी देश की, हमारी तो है ही महाचालू, टैक्स उस पे बढ़ा रहे हैं जिसकी डिमांड इनलास्टिक है। सोच के देखो, अगर टैक्स बढ़ा दिया फास्ट फूड पे, हम खाएंगे नहीं। हाँ, जूते महंगे, नहीं खरीद रहे। घड़ी बोलो, घड़ी महंगी और नहीं ले रहे। सलून महंगा, नहीं जा रहे यार, हम नहीं जा रहे लुक्स पे। लेकिन टैक्स बढ़ाया मेडिसिन पे, खरीदनी है। पेट्रोल, खरीदना है। राशन, वेरी ट्रू। देख ले बेटा, मिल्क नहीं महंगा हो गया, 2 रुपए लीटर। बिल्कुल सही, किसी बुक से नहीं पढ़ रहा, सही एग्जांपल दे रहा हूं। रिसेंटली मिल्क महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, ईड ओए होए आग लग गई है बहन। मस्टर्ड ऑयल 200 रुपए लीटर, जिसको हम घटिया मानते रहे मस्टर्ड ऑयल। हम तो सफोला में खाना खाते हैं, हम तो ऑलिव ऑयल में खाना खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल 200 लीटर हो गया है। वाई, इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी डिमांड इनलास्टिक है। मूवी टिकट महंगी, नहीं देख रहे। फोन महंगा, नहीं ले रहे। लैपटॉप महंगा, नहीं ले रहे। लेकिन जिसकी डिमांड होनी होनी है, आपको लूट लिया। और करे भी क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अग्री डिसअग्री, एक मिनट, इस एग्जांपल में स्पेशली अभी भी, हाँ रुको ना, मोदी हटाओ इंडिया बचाओ, ये कांग्रेस वाला बंदा आ गया, कोई बात नहीं, चलो, राहुल गांधी का सपोर्टर, चलो कोई बात नहीं। ये बेवकूफ, पता है मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, आप भी परेशान, क्योंकि आपके डैड का, आराम से, आपके डैड का
मेहनत का पैसा, टैक्स का, जो ये फजूल खर्ची हो रही है, सुनना, फिर जवाब चाहिए। सर आप क्यों कलप रहे हो? मत कल्पो बेटा, तेरे डैड का मेहनत का पैसा है, टैक्स का जो भरते हैं, एक ऑल पिन पे भी टैक्स है, और ये जो फजूल खर्ची कर रहे हैं। सर कैसे? कबीर भाई, हमने देखा जगह जगह टंगे हुए मिल गए हमारे को, केजरीवाल जी आपने वैक्सीन लगवाई क्या? हाँ या ना? जगह जगह बोर्ड देख रही है, बाहर रोड पे निकलती है, देखा जगह जगह टंगे, आपने वैक्सीन लगवाई। बेटा एक बोर्ड का खर्चा एक महीने का 2 लाख रुपए है। शाबाश। एक होर्डिंग का पर मंथ का खर्चा बहन 2 लाख रुपए है। सर ऐसा क्यों है? बेटा वो स्पेस होती है, महंगी होती है, ऐसा क्यों? रेंट दिया जाता है। जहां पे जो पेप्सी वाले लगाएंगे एड, पेप्सी हटा के हमने अपनी फोटो लगाई कि वैक्सीन लगवाई, तो वो हमसे पैसे भी तो लेंगे। 2 लाख रुपए खर्चा है एक होर्डिंग का पर मंथ। कितनी दिल्ली में लगी हुई है, और इसकी जगह पे क्या करता वो पैसा, कितनी एड बता रहा हूं उस। अब पिछली क्लास में ना एक बच्चा कोमल कोमल कह रही थी कि सर जरूरी भी है अवेयरनेस। मैं कुछ ज्यादा अवेयरनेस हो गई, जगह जगह तुम टंग गए। अब मैंने उसको एक सोल्यूशन बताया, उसमें जवाब दियो कि सर लोगों को अवेयर कर रहा है कि वैक्सीन लगवा लो। मैं कहा ये सही तरीका नहीं होता अवेयर करने का, फजूल खर्ची पैसे की। एक और, ये तो हमारे केजरीवाल जी ने करा, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो भी टंगे हुए हैं जगह जगह। और क्या कर रहा है? इलेक्शन यूपी में है, यहाँ पे लग गए हैं यूपी नंबर 1, देखा रोड पे। हम क्या करें यूपी नंबर 1? क्यों भाई, क्यों खर्च कर रहा है? अबे यूपी को नंबर 1 दिखाना तो यूपी में जाके ऐड करो ना, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं हम तो करेंगे, हमारे पापा का राज चलेगा, तुम कौन हो? ये अवेयरनेस नहीं होती। अब अग्री डिसअग्री का जवाब सबका चाहिए। मेरे हिसाब से ना, आप और मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहे, मैंने तो लगवा ली। सुनो मल्होत्रा साहब, हम लोग इंडियन लोग हैं, महा ढीठ है, तो पता है हम लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे इसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए? ऐसे, बेटे अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आपका आधार कार्ड कैंसिल। ये होना चाहिए तरीका, हाँ या ना? पोकट का तरीका, आधार कार्ड कैंसिल, पैन कार्ड कैंसिल, वोटर आईडी कार्ड कैंसिल, गवर्नमेंट जॉब से निकाल देंगे, राशन कार्ड कैंसिल। ये होता सही तरीका। प्रेशर ये नहीं होता कि भाई साहब 100 करोड़ पे लगा दो एड के पर मंथ। 100 करोड़ के कितने स्कूल बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे, वैक्सीन फ्री मर जाएगी। बहन पेड़ लगवा के आया हूं, नंबर नहीं मिला मेरे को अभी तक। क्यों लगवाई? मेरे मनपसंद की स्पुतनिक मिल नहीं रही, वहां गया हूं फरीदाबाद, और यही उसी पैसों को ऐसे यूज करो। नहीं 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 नहीं, वो दिमाग नहीं हमारे पास। ये नारियल ना फूट जाए। डी, सेविंग निकाली, दोनों पूरे हो। आई, इन्फ्लेशन, महंगाई, इंडिया टैक्स बढ़ा दिए, एमआरपी बढ़ेगा, महंगाई होगी, तुम्हारे लिए होगी, हमें क्या, हमें तो फ्री का मिलता है एमपी को। एल, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एल, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सुनिए, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में लिक्विडिटी का मतलब होता है रेडी कैश, कैश इन हैंड। अकाउंट्स में शब्द पढ़ते हो, अकाउंट्स है, अकाउंट्स, लिक्विडिटी रेडी कैश। ये जो तेरे पॉकेट में पैसे पड़े हैं ना, घर में पैसे पड़े, राशन के, बिजली बिल, पानी का बिल, दूध, ब्रेड, ये जो पैसे पड़े हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, कैश इन हैंड। सरकार इतनी खाली हो गई, सरकार इतनी खाली हो गई कि उसके पास लिक्विडिटी के पैसे नहीं बचे। लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एल का मतलब क्या है? लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपकी अपनी लिक्विडिटी बताई, जो हम लोग छोटे मोटे खर्च करते हैं, पैसा रखते हैं वॉलेट में घर पे, उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। सरकार इतनी अब सरकार की बात हो रही है, इतनी खाली होगी कि सरकार के पास लिक्विडिटी के पैसे भी नहीं है। सैलरी, एमसीडी के स्वीपर 6 महीने सैलरी मिली, शाबाश। हमारे पास पैसे हैं होर्डिंग लगाने के, मूर्ति बनाने के। देखो गलत नहीं कह रहा सर, देखो
देखो बेटा, क्या आप और मैं, भगवान ना करे, क्या आप और मैं स्वीपर काम करेंगे? नहीं। तो जो बेचारा ये काम कर रहा है उसको तुम पैसे भी नहीं दे रहे, और गली गली और घुमा दिया एमसीडी गाड़ी में, कूड़े उठाने वाली गाड़ी, बेचारे का काम और बढ़ा दिया। नहीं, उस बंदे को 6 महीने से 6 मंथ से पैसे नहीं मिले। क्यों? है ही नहीं लिक्विडिटी। डी, डेट। बी, गवर्नमेंट लोन लेगी इन दोनों को पूरा करने के लिए। ए, प्रॉपर्टी बेचेगी, सरकार को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कंपनी प्रॉपर्टी बेचती है प्राइवेट को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। न्यूज शायद देखते हो, एलआईसी को बेचने की तैयारी है। एलआईसी बिकेगी। यस, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। एयर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बाय बाय। प्राइवेट खरीदोगे, पैसे दो। क्यों? हमें ये दोनों पूरे करने हैं घाटे। थैंक यू। डी, सेविंग निकालो, पूरा करो। आई, महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ गई? टैक्स बढ़ा दिया इनको पूरा करने के लिए। छोटे मोटे खर्चे के पैसे भी नहीं सरकार के पास, बिजली का बिल, पानी का बिल, सैलरी, ठन ठन गोपाल। डी, लोन लेगी ताकि ये पूरा हो। एफ, ए, प्रॉपर्टी बेचेगी, प्राइवेट को बेचेगी, पैसे आएंगे, ये पूरा हो। जी, ग्रोथ रिड्यूस्ड। जी, ग्रोथ रिड्यूस। बताता हूं देश की ग्रोथ क्यों रुकेगी, सुनो। अभी ऐसा हो रहा है, हम जो भी कमा रहे हैं सारा पैसा जा रहा है लोन में, ब्याज में। इंडिया की पता है नेशनल इनकम कितनी है? लेकिन पूरी बात सुनियो, फिर दिल टूटेगा। हम लोग कमाते हैं, इंडिया नेशनल इनकम 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ हमारी नेशनल इनकम है। नहीं बेटा, एनुअली कुछ ना लिखो, उसको पर एनम मानते हैं। पर एनम 500 लाख करोड़ इंडिया की नेशनल इनकम है, ठीक है। 500 लाख करोड़ में से 300 लाख करोड़ पे बाहर जा रहा है लोन में, इंटरेस्ट में। 500 में से 300 बाय बाय, अमेरिका गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया, लोन में, इंटरेस्ट में। वेरी गुड, इतना लोन ले रखा है। तो जब मेरे पास कम बचेगा तो देश में कम खर्च होगा, ग्रोथ तो रिड्यूस होगी। शर्म आनी चाहिए। पता है पर हेड लोन कितना है? पर हेड एक बंदे के सर पे लोन है 2 लाख रुपए। 135 करोड़ पॉपुलेशन है, इंटू 2 लाख। तेरे सिर पे 2 लाख, मोदी ने ले रखा है या पहले गवर्नमेंट ने। तेरे सिर पे 2 लाख, तेरे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। एक बच्चा पैदा हुआ ना, क्यों पैदा हो गया बेटा तू? 2 लाख का लोन है तेरे सिर पे। हाँ, तू क्यों पैदा हुआ है बेटे? सर वो कहेगा कि 2 लाख का लोन चुकाने के लिए पैदा हुआ। 2 लाख का लोन चुकाने नहीं बेटे, 2 लाख का लोन 4 लाख का हो जाएगा। निखिल कह रहा है मैं पैदा हुआ 2 लाख का लोन चुकाने के लिए। बेटे नहीं, बेटे जब तक तू बड़ा होगा 6 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा। 2 लाख का लोन है पर हेड। 2 लाख इंटू 135 करोड़ पॉपुलेशन। पता नहीं कहां गया पैसा, कौन सा कोहिनूर डायमंड खरीदे हमने। सुनूंगा, याद हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? सर हम लोग लर्न करते हैं, फिर सुनता हूँ 15-20 मिनट के बाद, फिर मैं भूल जाता हूँ, मुझे गजनी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। याद हो गया? ये किसकी इंप्लीकेशन है? रेवेन्यू की, फिस्कल की, प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की बता रहा हूं इंप्लीकेशन। व्हाट डज इट इंप्लाई, क्या शो करता है? सुनिए जी, प्राइमरी डेफिसिट की इंप्लीकेशन। जितिन भाई, प्राइमरी की इंप्लीकेशन पता है? बोरोइंग में से इंटरेस्ट माइनस करो। बोरोइंग में से ब्याज गया, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। बस यही है इंप्लीकेशन, छोटी सी। किसकी? और ये किसकी थी? रेवेन्यू, फिस्कल। तुम्हारी फर्स्ट क्लास नहीं, बी कंफर्टेबल। ये दिल दाग किसकी थी? रेवेन्यू डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट की। और ये होगी प्राइमरी डेफिसिट की। लोन में से ब्याज गया, प्राइमरी।
ठीक है सर, आगे चलो, चल रहा हूं बेटा। आज 4th क्लास है, बजट की लास्ट क्लास है। याद करो, फिर ये चारों नहीं थे। आपने मेरे से सुनो, आपने मेरे से फर्स्ट क्लास में फ्लो चार्ट करा था बजट कंपोनेंट। मैं याद करवाता हूं, ये चारों भाई नहीं थे, आपने मेरे से फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। कमेंट्री कर रहा पीछे थे? नहीं नहीं नहीं, कमेंट्री तो नहीं कर रहा पीछे है। मुस्कान, मुस्कान नाम है तेरा? श्रुति, एक पीछे कमेंट्री तो नहीं कर रहा? ये बंदा ऐसे ही है। हाँ। अच्छा सुनो, हमने फर्स्ट क्लास में बजट के कंपोनेंट पढ़े थे। एक्सपेंडिचर, रिसीट, रेवेन्यू, कैपिटल, टैक्स, नॉन टैक्स। हाँ या ना? कटारे साहब याद होंगे। रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल, टैक्स, नॉन टैक्स पढ़े थे ना जी। रेवेन्यू, रिसीट के कंपोनेंट रेडी होता बेटा। रेवेन्यू रिसीट मीनिंग चल जाएगा पता। टैक्स से कमाती है, टैक्स के अलावा कमाती है सरकार। सरकार टैक्स से कमाएगी इधर, टैक्स के अलावा नॉन टैक्स। रेडी? मेरे एग्जांपल मुझे बताइए, टी है, एन है, तुम लोग लिखना। कशिश, हिमांशी, चेतन, जितिन, मल्होत्रा, निखिल, तुम लोग बताना, ये लोग लिखेंगे। टी है, एन है, टैक्स, टी, टैक्स के अलावा एन। रेडी? ठीक है जी। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है, टैक्स है, एन है। ये जो चालान काटता है टैक्स होता है? टैक्स के अलावा क्या कर रही है? ये जो ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, क्या टैक्स है? सर नॉन टैक्स होता है। नॉन टैक्स। इनकम टैक्स, टैक्स, सर ये तो टैक्स है। इनकम टैक्स। और तू लिख दे भाई, बोल मत, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा वर्ल्ड देखेगा ये। हाँ, इनकम टैक्स, टैक्स। हाउस टैक्स, टैक्स, नाम में लिखा टैक्स लिखा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फाइन, पेनल्टी, टैक्स होना है। ट्रैफिक पुलिस का चालान, पुलिस का फाइन। विजय माल्या की, विजय माल्या की, मुकुल चोकसी की, नीरव मोदी की प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली भाई, वो तो पैसे लेके भाग गए, तो उनकी प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली, तो वो टैक्स थोड़ा है, नॉन टैक्स। अगर सरकार टैक्स से कमाती है इधर, टैक्स के अलावा कमाती है, और याद है इसके दो बच्चे थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना बेटा? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। इसके दो बच्चे होते हैं, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इधर, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन टैक्स। आराम से। अगर सरकार गुड सर्विस बेचती है, कमर्शियल। कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स। सरकार ने गुड्स सर्विस बेचने से कमाया, कमर्शियल। यहां पे बेचते नहीं है, यहां पे क्या करती है? मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन। कुछ बेचते बेचते नहीं है जितिन भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट। ओके सर, एग्जांपल दो, दे रहा हूं, तूने क्लासिफाई करना है। सरकार ने गुड्स सर्विस बेचने से कमाया, क्या बोलेंगे? कमर्शियल। कुछ बेचा बेचा नहीं, देश में लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ए। ए, रेडी हो जाना। मेरे एग्जांपल लगाइयो दिमाग, सी है, ए है। रेडी? सी है, ए है। स्टार्ट, स्टार्ट। दिल्ली मेट्रो, सी ए। दिल्ली मेट्रो, सी, सर्विस नहीं बेच रही। दिल्ली मेट्रो क्या है? सी, सर्विस बेच रही है। ठीक है,
दिल्ली जल बोर्ड, सी पानी बेच रही है, पक्का रट्टा नहीं बेटा, समझ आ रहा तो दिल्ली जल बोर्ड पानी बेचा, मेट्रो सर्विस, बैंक सर्विस, एसबीआई का प्रॉफिट सर्विस है ना, एसबीआई सरकार का जो बैंक है सर्विस, एलआईसी सर्विस, पुलिस का चालान, चालान में क्या बेचा, जो ट्रैफिक पुलिस का चालान है, पुलिस का चालान है, फॉर फीचर है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, डिसिप्लिन हुआ, मैनेजमेंट हुआ, ए पक्का ठीक है। पासपोर्ट की फीस, दिमाग लगा, पासपोर्ट की फीस, पासपोर्ट की फीस, पासपोर्ट की फीस, सरकार ने पासपोर्ट बना के दिया तो क्या आलू दे रही है, क्या गुड्स पासपोर्ट में आलू होता है, पासपोर्ट में सर्विस होती है, चलो बैठो तुमको मैं मेरी गाड़ी बैठो, तुमको गेड़ी लगवा के लेके आऊं जहां पे शर्मा जी लड़की रहती है, बैठो, ये हुआ ना यार। सोचो तो जो पासपोर्ट बना के दे रहे हैं तो क्या उसमें कोई गुड्स है, सर्विस है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में वो गुड्स दे रही है, साथ में 5 किलो प्याज फ्री मिलेगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस ए, पासपोर्ट ए, मेट्रो सर्विस, बैंक सर्विस, एलआईसी सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, स्कूल सर्विस। आप में से किसका गवर्नमेंट स्कूल है, किसका गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ थोड़ी बहुत फीस आती है, नहीं जाती, 5 10 20 50 जाती ना फीस, तो बदले में सर्विस दे रहे ना भाई। सरकारी स्कूल में हॉस्पिटल में 5 10 20 कुछ तो लगते हैं, बिल्कुल अंडा तो नहीं होता, तो उसके बदले में सर्विस देते हो रहे आपको, तो ये हुआ ना। ओके बेटा याद कर, कटारे साहब चलते फट्टे इरेज करके सुन सकता हूं, ठीक है जी। किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू, टैक्स, टैक्स के अलावा टैक्स के 2 सब पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के 2 होते हैं, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। सरकार गुड्स सर्विस बेचने से कमाएगी, कमर्शियल, बेचती बुझती कुछ नहीं है, मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव। श्रुति बेटा सब चुप, श्रुति बताएगी, सी या ए है, चुप। श्रुति बेटा ट्रैफिक पुलिस का चालान, ए कुछ बेचा नहीं, पासपोर्ट ए कुछ नहीं बेचा, ड्राइविंग लाइसेंस ए, रेल सी सर्विस बेची, एलआईसी ओनली श्रुति, एलआईसी सर्विस बेची, एसबीआई बैंक सर्विस बेची, स्कूल सर्विस बेची, कॉलेज सी, हॉस्पिटल सी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फॉरफिट कर ली प्रॉपर्टी नीरव मोदी की, मुकुल चोकसी की, विजय माल्या की। ए जब हम लोग फॉरफिट जब्त कर लेते हैं तो भाई डिसिप्लिन एक्शन है, कुछ बेच नहीं रहे। थैंक यू। नेक्स्ट, अटेंटिव, अटेंटिव। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अब मैं जो बता रहा हूं तू नहीं करेगा। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट लोन लेगी, रिसीट वापस करेगी, एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, ठीक कह रहा हूं। जब लोन लेगी, और तुम सो गए ऑनलाइन वालों, हम गांधी बाबा की बात कर रहे हैं, गांधी बाबा। अगर गवर्नमेंट लोन लेगी तो वो क्या है, रिसीट वापस करेगी, एक्सपेंडिचर। लोन आया, कैश आया, लोन वापस गया, एक्सपेंडिचर।
ठीक है जी। लोन, प्रिंसिपल, उसमें ब्याज। कटारे साहब, ये लोन है, ये उस पे ब्याज है। ये लोन है, ये लोन पे ब्याज है। जो लोन का अमाउंट होता है वो कैपिटल होता है। लोन आया या गया, लोन क्या होता है? कैपिटल। उस पे जो ब्याज होता है वो रेवेन्यू होता है। समझा रहा हूं, जितना समझाया वो समझ। लोन का अमाउंट क्या है? आवाज नहीं आई। कैपिटल। और उसमें जो ब्याज है रेवेन्यू। तूने मेरे से 5 लाख, चुप, इसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए, ये प्रिंसिपल हुआ, ब्याज हुआ। छोटा बच्चा बता दे, तुम सो रहे हो, नथिंग नथिंग। इसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए, 5 लाख रुपए लिए, ये लोन है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, और जो मुझे हर महीने देगा वो क्या है? इंटरेस्ट। ट्रू। 5 लाख रुपए लिए, प्रिंसिपल। 10 लाख रुपए लिए, प्रिंसिपल। और जो तू मुझे ब्याज देगा हर महीने, इंटरेस्ट। तो बेटा ये जो लोन होता है ये बार बार ना लेते ना देते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर। बताया था नहीं बताया था? है ना बेटा? ब्याज हर महीने, कटारे साहब रिकरिंग इन नेचर। हाँ ना तो बता दो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इन चारों ने तुमने तो पढ़ा था जब हमने डिफरेंस करा था रेवेन्यू कैपिटल सीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। याद कर। क्या तू लोन मेरे से बार बार लेगा, लोन बार बार वापस करेगा? तो लोन अमाउंट क्या हुआ? कैपिटल, नॉन रिकरिंग। ब्याज हर महीने मुझे देगा, रिकरिंग। रिकरिंग होता है रिपीटिंग। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिकरिंग? रिपीटिंग। याद कर। लोन क्या है? कैपिटल। अगर मोदी सरकार लेगी रिसीट, वापस करेगी एक्सपेंडिचर। ब्याज, आवाज नहीं आई, रेवेन्यू। फिर वही, ब्याज मोदी को मिलेगा तो रिसीट है, वापस करेगा एक्सपेंडिचर है। राइट बेटा? ठीक है। नोटिंग नहीं, नोटिंग तो अब शुरू होगी। सचिन सर भूल गए, तुम रेडी हो जाना। क्या करवाया 5 मिनट में? जी सर, रेडी। भूल गया मैं। ऑनलाइन रेडी, ऑफलाइन रेडी। गजनीशु, टू मी, आपको नहीं। इंप्लीकेशन का मतलब क्या बताया था? जल्दी करो भाई, नए बच्चे जवाब दे रहे हैं, तुम पुराने बच्चे। सचिन सर ने इंप्लीकेशन का, व्हाट डज इट शो, बताया था ना? इंप्लाई क्या करता है? इंपॉर्टेंस। व्हाट डज इट इंप्लाई? जी, फिस्कल, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। तीन में से किस किस की सेम होती है? फिस्कल एंड, तुमको अभी मीनिंग नहीं पता लेकिन कुछ तो याद है। सचिन सर ने 3 बताए थे, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। तीन में से किस किस की सेम होती है? फिस्कल एंड रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट की पूछे, इंप्लीकेशन। रेवेन्यू की पूछे, एक ही बात है। कोडिंग भूल गया, दिल दाग। कोडिंग आ गया भाई, दिल दाग, दिल दाग, दिल दाग। डी दिव्या, डी डिसेविंग, डी डिसेविंग। सेविंग को बाहर निकालना। जो सरकार ने सेविंग करी है बाहर निकालेगी ताकि घाटा पूरा हो सके। इन घाटों को पूरा करने के सेविंग बाहर निकालेगी, है ना? रेडियो। आई इशिका, इन्फ्लेशन। आई, भाई साहब बोलना है। आई इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई क्यों हो गई? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। महंगाई क्यों? पाकिस्तान हमारे ऊपर आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए, उससे एमआरपी बढ़ेगा। पेट्रोल का हाल देख रहे हैं, डीजल का हाल देख रहे हैं,
ठीक है सर। एल लतिका, ऋषिका, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एल लिक्विडिटी प्रॉब्लम, छोटे मोटे खर्चे के पैसे भी नहीं बचे सरकार के पास, रेडी कैश। थैंक यू, मेरा ध्यान स्क्रीन पे भी है। छोटे मोटे खर्चे भी सरकार के पास है नहीं। हंटन गोपाल। डी, डी लोन लेगी तो चुप है, जबान पे लगाओ, सेंटर फ्रेश। डी डेट, लोन लेगी इन दोनों को पूरा करने के लिए। सेविंग निकाली, महंगाई, लिक्विडिटी नहीं है, डेट। क्या? प्रॉपर्टी बेच देगी। थैंक यू, प्रॉपर्टी बेचेगी ताकि घाटा पूरा हो जाए। जी। ग्रोथ, गुलाटी सर जी। ग्रोथ रिड्यूस्ड, ग्रोथ रिड्यूस्ड, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं सारा पैसा जा रहा बाहर, लोन में, इंटरेस्ट में, हमारे पास बच नहीं रहा, ग्रोथ रिड्यूस्ड। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, फोटो कैप्चर कर ले जल्दी। कशिश, हिमांशी, चेतन, 10 सेकंड है। जतिन, निखिल, मल्होत्रा, जल्दी। फोन वोन नहीं है, किसी फ्रेंड से मंगवा लियो, ठीक है ना। ब्लैक स्क्रीन नहीं। चेतन, स्क्रीन क्लियर है ना? जितिन ने, अब आ गई। तूने नेट का बिल नहीं भरा बेटा। हाँ, हमने तो भरा है। डंडन, चले आगे। ठीक है सर, ये हो गई फिस्कल की, रेवेन्यू की इंप्लीकेशन। रेडी रहना। इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी, फिस्कल जी। मेरे शैतानों, इसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट और लोन, याद है ना? क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। लोन में से ब्याज गया, बोरोइंग में से ब्याज गया, तो क्या बच गया? ये इसकी इंप्लीकेशन है, छोटी सी। स्क्रीनशॉट जल्दी चेतन भाई। और जल्दी व जल्दी टेकन। ठीक है बच्चा। जी, नेक्स्ट। टैक्स, घर जाना ना, तभी जाओगे जब चैप्टर पूरा होगा। टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स से कमाया, टैक्स के अलावा कमाया। इसके दो बच्चे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। बोलना भाई साहब, बोलना है जी। कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। कहां पे सरकार कमाती है? गुड सर्विस बेचने से। कॉमर्स, कॉमर्स, सेल ऑफ गुड सर्विस। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जी जी, थैंक यू।
अब एग्जांपल, प्रॉफिट, हाँ ना का जवाब देना। प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑन, गवर्नमेंट कंपनी को इंडिया में बोलते हैं ऑन, ऑन, पीएसयू या पीएसई। गवर्नमेंट कंपनी को इंडिया में बोलते हैं पीएसयू या पीएसई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आई रिपीट, पीएसयू, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जो मैं बता रहा हूं इंडियन इकोनॉमी में आएगा। और इन्हीं को चाइना में बोलते हैं एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इंडियन इकोनॉमी में आएगा। पीएसयू अदर नेम, सोना नहीं है, पीएसयू अदर नेम, फुल फॉर्म में बताता हूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। शाबाश मेरे चीतो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ते चाइना में बोलते हैं एसओई। चाइना है उल्लू, समझ गया, आगे डैश डैश डैश, भरते नहीं सकते, फैमिली शो चल रहा है। एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ पे पीएसयू पीएससी, उनके यहाँ बोलते हैं एसओई। तो ये, अच्छा, जब ये पीएसयू पीएससी सामान बेचेंगी तो प्रॉफिट आएगा, हाँ या ना? रेल, मेट्रो, जल बोर्ड, तो प्रॉफिट यहीं पे आया। प्रॉफिट कब आएगा भाई? जब सामान बेची तभी प्रॉफिट आएगा। ट्रू। प्रॉफिट ऑफ सरकारी कंपनी, यस। प्रॉफिट कब आया? जब क्या बेचा? सामान, प्रॉफिट। दूसरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। डाउट पूछ लेना इमीडिएटली। बेचेगी सामान, प्रॉफिट आएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड ऑफ गवर्नमेंट फर्म। सुनना, आप में से किसी के पापा शेयर वेयर खरीदते हैं? करते किसी पापा ट्रेडिंग? नहीं? मेरे को तो इंटरेस्ट है ना? भाई करता है, ठीक है। क्या करता है वो? सिर्फ यही ट्रेडिंग करता है और भी कुछ काम करते हैं? अच्छा 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 अच्छा, अनमोल का भाई है तू? चलो बढ़िया है। जैसे आप लोग शेयर खरीदते हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर खरीदती है। भाई आपने शेयर खरीदा, आपने बिटकॉइन खरीदा, बेच दिया, पैसे अंदर, तो लिशिका इन द सेम वे एलआईसी, दिल्ली जल बोर्ड, दूसरी कंपनी पैसे लगाते हैं, तो वहां से जो मिलेगा इंटरेस्ट डिविडेंड यहां पे आएगा। क्यों? मैंने तेरी कंपनी पैसा लगाया, डिविडेंड इंटरेस्ट, तो ये भी तो कोई काम धंधा करती होगी। क्या करती होगी? राइट। भाई मैंने तेरी कंपनी पैसा लगाया, इंटरेस्ट दे, डिविडेंड दे, तो तेरी कंपनी क्या करती है? ये पर तेरी कंपनी करती होगी ना, कमाई की तो मुझे देगी। क्लियर? ये क्या है? खुद करा बिजनेस। ये जो और कर रहे हैं उनमें लगाया, कमाया, डायरेक्ट। ये क्या है? सचिन तेंदुलकर की कंपनी सरकारी, ये किसी और की कंपनी में पैसा लगाया, ब्याज दे, और जब मैं तेरे में लगा रहा हूं पैसा, तू क्या करता है? सेल। ये मेरी सेल है, ये किसी और की सेल है। क्लियर? ये मेरी सेल, किसी और की। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना, स्पेस चाहिए, जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले, स्पेस चाहिए मेरे को, जल्दी चेतन भाई। ओके वांची पुत्र, टेकन।
सुन, एडमिनिस्ट्रेटिव के एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव के एग्जांपल, बस यस नो बोलना है, ये लिखेंगे, तुम बताना क्या लिखा है। फीस, वीजा फीस, पासपोर्ट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस। अगर मैं वीजा लेता हूं, ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूं, तो क्या सरकार गुड सर्विस बेचती है? यहीं पे आया, है ना। ड्राइविंग, स्कूल फीस नहीं, वहां बेचा, हॉस्पिटल में बेचा, गुड सर्विस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस, तूने गन का लाइसेंस लिया, 50,000 रुपए दियो, तो वो जो 50,000 रुपए आपसे लाइसेंस फीस ले रहे हैं, तो क्या मोदी अंकल कुछ बेच रहे हैं? आलू प्याज, कोई सर्विस, यहीं पे आया। ये ट्रैफिक पुलिस ने फाइन, पेनल्टी, ये भी ठीक है ना, फाइन पेनल्टी, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ बेचते नहीं उसके बदले में। कोर्ट ने आदेश करा, फॉरफिट कर लो, फॉर फीचर, फॉर फीचर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो फॉर फीचर का आदेश है सिर्फ कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोई नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला बोले फॉरफिट करो, नहीं। फॉर फीचर जब्त करना सिर्फ आदेश कर सकता है कोर्ट और कोई नहीं। जब्त करो, जो पैसा आएगा गवर्नमेंट को दे दो। नीरव मोदी, अभी देखा होगा न्यूज, विजय माल्या की कितनी प्रॉपर्टीज फॉरफिट करी है, जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दे दिया। 10,000 करोड़ लेके भाग गया, अभी 3 या 4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बेची गई है। फॉरफिट, फॉर फीचर। जब कोई चीज फॉरफिट होती है तो सरकार बदले में आपको गुड सर्विस नहीं बेचती। फीस क्लियर, फाइन पेनल्टी क्लियर, फॉर फीचर क्लियर। बताया था, एस शीट बताया था, एस शीट बताया था। कटारिया साहब सो गए, वेरी गुड। भूल गए बेटा, स्पेशल असेसमेंट चार्ज, ग्रांट एड असिस्टेंस। क्या लिखा है? बस 2 मिनट और झेल लो अच्छी क्लास के लिए। क्या लिखा है? एस शीट। एस शीट होता है, कोई बंदा गया मर, ना उसका कोई वारिस है, दूर दूर तक चाचा मामा फूफो कोई है ही नहीं, और ना उसने बिल बनाई है। एक बंदा अगर मर गया, ना उसका कोई वारिस है, ना उसने बिल बनाई है, तो वो प्रॉपर्टी सरकार टेक ओवर कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसे बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं बेटा? बोलेगा नहीं। एक्सपायर हो गया, ना कोई बिल है, ना कोई सक्सेसर है, तो सरकार प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस कुछ भी सरकार टेक ओवर कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, उसे बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं? अच्छा फिर सोचो, एक बंदा मर गया, उससे प्रॉपर्टी ले ली, तो क्या सरकार बदले में गुड्स बेचेगी, सर्विस बेचेगी? तभी तो यहां पे आया भाई। ये श्यामलाल अंकल जी गए, श्यामलाल अंकल जी ऊपर गए, इनकी प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली, तो अब किसको बेचेंगे ऊपर जाके? श्यामलाल अंकल ऊपर आ रहे हैं आपको गुड्स बेचने के लिए, सर्विस बेचने के लिए ना, यहीं पे आया शीट। क्लियर? ये क्या लिखा चाचू? स्पेशल असेसमेंट। तुम्हारे घर की वैल्यू बढ़ गई सरकार की वजह से, घर की वैल्यू बढ़ गई सरकार की वजह से, हाईवे बन गया, घर की वैल्यू, प्राइवेट नहीं, सरकार। घर की वैल्यू बढ़ गई, हाईवे बन गया, मेट्रो, एयरपोर्ट, मॉल, ना मॉल तो प्राइवेट हो गया, रेलवे। तो सरकार, आपके घर की प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई 1 करोड़, सरकार बोलती है 1 लाख रुपए दे, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। हाँ नोटिस आता है बेटा, मैं बताता हूं, मेरे को आया हुआ है, मेरे को आया हुआ है। मेरा ठीक है, लॉटरी निकल गई, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे। मैंने अपने बच्चों को ले लिया था यार, उनके काम आएगा हायर एजुकेशन के लिए। क्या किस्मत मेरी,
मेरे थोड़ा अंदर था, उन्होंने वो हाईवे ऐसे करा बेंड, मेरा हाईवे पे ही आ गया। मेरे शायद 35-40 लाख रुपए का था, सीधा 80 लाख का हो गया। हाँ, नोटिस आया बेटा 10 लाख रुपए भरने हैं, नहीं तो फॉरफिट कर ले कभी ने। फिर भी 30 की चीज 80 की हो गई, 10 लाख कमी ले भी रहे हैं, फिर भी 30 लाख तो भाई मेरे लिए बचत हुई। सर मुझे नहीं बहन, जिन जिन की वैल्यू बढ़ी है सबको नोटिस थमा दिया, हमको भरना है दिसंबर अगले साल तक। तो वो ये है स्पेशल असेसमेंट टैक्स। लेकिन वो ये मजे की बात है? वो तो तब मिलेगा जब मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो तब मिलेगा जब मैं क्यों बेच रहा हूं, मैं तो भाई मेरे को थोड़ी कौन सी दिक्कत है, मेरा लोन चल रहा है आराम से निकलती रहेगी, जब कोई बेचूंगा, नहीं बेच रहा बच्चों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया कि सर आपका हाईवे बन रहा है, वैल्यू बढ़ गई होगी। हमने बोला नहीं बढ़ी, वो पूरी चिट्ठी ले आए, कैसे नहीं बढ़ी ये। हम फिर हमने सेंटर पे खाली जमाने पे लगा, 10-10 लाख का नोटिस पकड़ा गए। तो ये घर की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने फिर एक बार बात करी थी, लेकिन घर की वैल्यू कम भी हो जाती है। सुनो, तो गवर्नमेंट कुछ, जब तुमने बढ़ने पे ले लिया, कटोरा लेके आ गए, कम होने पे कम भी करो, घर की वैल्यू कम हो गई। अगर कूड़ेदान पास हो गया, हाँ या ना, गलत कह रहा हूं, घर के पास अगर कूड़ेदान पास, घर की वैल्यू कम नहीं होगी, शमशान भूमि बन गई है, कब्रिस्तान बन गया, ठेका बन गया, कल तुम्हारे मजे आ गए, लेकिन बाकी क्यों, घर की वैल्यू कम नहीं होती, और कैसे कम हो गई। मार्केट या एयरपोर्ट दूर ले गए, कॉम्प्लेक्स दूर ले गए, तो जब घर की वैल्यू बढ़ती है तो कम भी तो हो सकती है। तो जब तुम बढ़ने पे पैसा ले रहे हो तो कम होने पे दो भी ना ना, तब फिर वो क्या है जी, डबल स्टैंडर्ड हमारी गवर्नमेंट का। तो कटारे साहब, इसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। लास्ट, ग्रांट, एड, असिस्टेंस, ये हेल्प होती है। जिसको वापस करना होता है उसे बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेप्ट नहीं, डेट। डेट वापस करना होता है, डेट। रख ले रख ले रख ले। ग्रांट, एड, असिस्टेंस, हमको एड मिलती है, बिल गेट्स ने हेल्प करी, वो अमेजन के ओनर ने, रख लो यार, चैरिटी है उनके लिए। तो पहला फीस, फाइन पेनल्टी, कोर्ट ने बोला जब्त कर लो, कोई बंदा मर गया, ना कोई बिल, ना कोई सक्सेसर, घर की वैल्यू बढ़ गई। ग्रांट, वर्ल्ड बैंक ने, बिल गेट्स ने हमें चैरिटी दी, ग्रांट, एड, असिस्टेंस। तो इनके बदले, 6 के बदले ना कुछ सामान बिकता है सरकार का, ना सर्विस। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, जल्दी भाई जल्दी। जल्दी मेरे शैतानों, धन पुत्र। अब आज की लास्ट लाइन सुन ले, लास्ट लाइन, स्क्रीनशॉट हो गया, सुनिए। कशिश, हिमांशी, चेतन, जितन, निखिल। प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसकी वीडियो है 5 मिनट की, देख लियो तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो तेरे को भूख लग रही बड़ी जोर से, सही बोल रहा हूँ। और वो फोन भी आ रहा बेचारी का, कहाँ रह गए, हाँ ना तो बोलता यार एक बार देखो, है ना। प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो 5 मिनट की कहानी है वो वीडियो भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, एक बार देख लेना। उसके चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। सैटरडे एज यूजुअल नया चैप्टर शुरू करेंगे, छुट्टी मत करना। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।